तो भैया जहां मैटर बड़े होते हैं वहां विराट भाई खड़े होते हैं, और वही देखने को मिला एक बार फिर से कि इंडिया की डूबती नाव को विराट कोहली ने बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करी, लेकिन अंत तक आते आते विराट कोहली भी, उनके एफर्ट्स भी कह सकते हैं कम पड़ गए। बहुत कम ऐसा लगता है कि जब किंग कोहली को भी हेल्पलेस देखते हैं, आज वो देखने को मिला। एंड तक आते आते सामने से आपको देखिए कोई बैट्समैन बचा नहीं था। हर्षित राणा के आउट होते विराट कोहली को भी समझ में आ गया था कि बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है, सिंगल्स लेने में संकोच कर रहे थे, और इंडिया जो है ये मैच हार चुकी है 41 रनों से। मेरा नाम है रवि शर्मा, मेरे साथ है भास्कर, और आप देख रहे हैं डीएनए। इंडिया किस तरीके से मैच हारी, अगर आप बताना चाहें भास्कर, क्या बड़े कारण रहे? मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारण जो रहा कि ग्लेन फिलिप्स और डेरिल मिशेल के बीच 200 रन से ज़्यादा की पार्टनरशिप देखने को मिली। पहली बार हम इस तरीके से देखने को मिले कि कितनी परेशानी में नजर आ रही थी कि हमारी बॉलिंग जो विकेट ही नहीं ले पा रही थी। इतना मतलब समझ ही में नहीं आ रहा था कि जैसे लग रहा था पार्ट टाइमर बॉलिंग कर रहे हैं उनके लिए। और इस सीरीज में हम देखें तो डेरिल मिचेल इंडिया के लिए एक ऐसे रहस्य बनकर उभरे हैं कि उनका हम विकेट ही नहीं ले पा रहे हैं। पिछले मैच में 131 रन मारे, वहां विकेट नहीं, इसके बाद यहाँ पे भी उन्होंने 137 रन बना दिए। तो वैसे देखें तो हमने 200 कुछ रन बाद उनका विकेट लिया है, तो वो एक टर्निंग पॉइंट है। हमने बहुत ज्यादा रन खा लिए, और रिकॉर्ड भी इंदौर में रहा है कि चेस करने वाली टीम ज्यादातर मैच हारती है। बिल्कुल, और रिकॉर्ड एक और टूट गया है कि न्यूजीलैंड ने पहली बार भारत में आके सीरीज जीत ली है, और गौतम गंभीर जब से कोच बने हैं कुछ ना कुछ नए रिकॉर्ड जरूर बन रहे हैं। या तो इंडिया बहुत अच्छा कर जा रही है या तो बहुत ही खराब कर जा रही है। न्यूजीलैंड से जुड़ा हुआ है। इंडिया आकर टेस्ट सीरीज पहली बार न्यूजीलैंड ने जीता और गौतम गंभीर के ही उसमें हराया। उसके बाद अब यहाँ पे हो गया। सबसे बड़ी हैरानी यह है कि यंग न्यूजीलैंड की टीम है, ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। 2-3 प्लेयरों ने तो डेब्यू किया है इस सीरीज से। तो ये कहीं ना कहीं हैरानी है कि 8 ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत ज्यादा मैचेस नहीं खेले हैं, उनके खिलाफ हमको हार का सामना करना पड़ रहा है। और हमारी जो टीम है वो पूरी एकदम फुल स्ट्रेंथ वाली टीम है, ऐसा नहीं है कि कोई बाहर बैठा है। तो मुझे लगता है कि ऐसी टीम से हारना हमारे लिए एक और निराशाजनक है। बिल्कुल। और दूसरी बार अगर बात करें तो मेरे को लगता है कि यहाँ से बहुत ज्यादा फेरबदल भी जिस तरीके से बैटिंग ऑर्डर में देखने को मिला। हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद जडेजा से ऊपर आप हर्षित राणा को भेजें, कई बार हमने देखा नीतीश को ऊपर भेज दिया। तो मतलब जितना ज्यादा फेरबदल बैटिंग में भी हो रहा है ना, वहां पे भी प्रॉब्लम है। जैसे एंड में भी हम बात करें, नीतीश राणा तक भी, हर्षित राणा तक भी ठीक था। जैसे जैसे नीचे आए तो सिराज को पहले भेजने का मुझे सेंस समझ में नहीं आया अभी भी, क्योंकि आपका अब कुलदीप को बल्लेबाजी सिराज से बेहतर ही आती है। इनफैक्ट सिराज को आपको अर्शदीप से भी नीचे भेजना चाहिए था। कुलदीप ने, हमने टेस्ट मैचेस में देखा है कि कुलदीप ने रन बनाए हैं, और कई ऐसे नॉक खेले हैं जहां पर उन्होंने 32 रन 100 150 गेंदें खेली हैं। तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं डिसीजन जो है गंभीर के पक्ष में नहीं गया। और एक वो वहां पे भी गया जब गंभीर ने ध्रुव जिरेल को भेजा। इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था, क्या कुछ समझ ही नहीं आया। जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सामने से जब आपका गेंदबाज छक्के मार रहा है, विराट कोहली क्रीज पर मौजूद है, 100+ रन से एक ऑलमोस्ट आपका मैच आपके हाथ में आ ही चुका है, और 100 रन प्लस की पार्टनरशिप हो चुकी है। आप वहां पे जाके कोई मैसेज भेजने का सेंस बनता नहीं था। जो एक रिदम चल रही है उसको चलने देते तो शायद नतीजा कुछ और होता। लेकिन एक बार इसी के साथ स्कोर कार्ड पे चलते हैं, किस तरीके से न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी रही। कॉनवे आज एक बार फिर से जल्दी चलते बने। निकोल्स की बात करें बिल्कुल 0, विलियम 30, डेरिल मिचेल एक बार फिर से उभरे हैं। और मुझे जब डेरिल मिचेल चलते हैं मुझे उनकी वर्ल्ड कप वाली इनिंग्स याद आ जाती है। वहां पे भी मारा था, वहां पे भी सेंचुरी मारी थी। और डेरिल मिचेल इंडिया के अगेंस्ट चलते ही चलते हैं, आईपीएल में पता नहीं क्या हो जाता है इनको। ग्लेन फिलिप्स 106 रन, ब्रेसवेल आए, एक क्विक नॉक निकाली, और सबको दिखाया कि पता नहीं भैया आईपीएल में मौका मिलेगा तो ऐसा कुछ कर सकता हूँ। गेंदबाजी की बात करें, अर्शदीप सिंह 3 विकेट लिए, 6 की इकॉनमी देके। हर्षित राणा महंगे रहे लेकिन बैटिंग ने कवर अप कर दिया। मोहम्मद सिराज 1 विकेट इन्होंने भी लिया, कुलदीप यादव 1 विकेट इन्होंने भी लिया। लेकिन कुलदीप यादव आज महंगे रहे। एक ओवर मुझे याद है जहां पे दोनों ही बल्लेबाजों ने चार्ज किया था उनके ऊपर। कुलदीप भी एक हमारी कमजोर कड़ी रहे हैं। अगर हम सीरीज में देखें, पिछले मैच में भी जो हम मैच हारे, वहां पे भी 84-85 रन कुलदीप यादव ने खर्च कर दिए थे, जो कि हमारे मेन विकेट टेकर है। अगर देखा जाए वनडे में, खासकर मिडिल ओवर्स में विकेट लेने वाला ही गेंदबाज इंपॉर्टेंट होता है। और हम जडेजा का भी यूज नहीं कर पाए इस सीरीज में, प्रॉपर्ली यूज नहीं हुआ जडेजा का। तो मुझे लगता है कि वरुण चक्रवर्ती कुलदीप के रिप्लेसमेंट हो सकते हैं ओडीआई में। मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से चहल भी एक दौर आया था, चहल का भी वनडे में इस तरीके से, तो वो चहल बाहर हो गए थे वनडे से। इसी तरीके से कुलदीप का भी लग रहा है फेज, और वो बहुत स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं वनडे में खासकर। मुझे लग रहा है
है कि बहुत मुश्किल होने वाली है आने वाले समय में। बिल्कुल, क्योंकि अभी से ही डिमांड चालू हो चुकी है कि वरुण चक्रवर्ती को, अब क्योंकि टी20 में इस तरीके से चक्रवर्ती की नंबर 1 रैंकिंग चल रही है, वहां पे जिस तरीके से दबदबा बना के रखा हुआ, विकेट्स लेते हैं हर मैच में कंसिस्टेंटली, इकॉनमी 6-7 के आसपास रहती है, तो लोग चाह रहे हैं कि अब कुलदीप की जगह आप वरुण चक्रवर्ती को भी ओडीआई में आप लेके आए, और एक मेरे सबसे अच्छी चॉइस भी होगी। जडेजा भी मुझे लगता है आखिरी सीरीज हो सकती है वनडे की, जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही है, बॉलिंग में भी कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए हैं, बैटिंग में भी हम देखें तो बहुत ज्यादा रन नहीं है। बिल्कुल, उनका हाईएस्ट 34 है पिछले वर्ल्ड कप से। बिल्कुल। तो आप जडेजा का ओडीआई थोड़ा मेरे ख्याल से अप डाउन चल रहा है। वहीं अगर भारत के बल्लेबाजी पाए इसके साथ, तो रोहित शर्मा, इनके लिए भी थोड़ा सा कंसर्न है इंडिया के लिए। 3 मैचेस में एक भी अच्छी इनिंग्स जो हम रोहित शर्मा मुंबई चराजा वाली नॉक एक्सपेक्ट करते हैं, वो देखने को नहीं मिली है। शुभमन गिल कप्तानी पे सवाल उठेंगे, साथ में उठेंगे फॉर्म पर भी, क्योंकि इंदौर में सेंचुरीज के लिए जाने जाते हैं। सेंचुरीज थी इंदौर में, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेंचुरी या हाफ सेंचुरी एटलीस्ट आएगी, नहीं आई। बॉल बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी, लेकिन जिस दर्जे के प्लेयर हैं, जितना ट्रस्ट इंडियन टीम बीसीसीआई दिखा रही है, प्रदर्शन से थोड़ा डिसअपॉइंट जरूर किया है। विराट कोहली, किंग कोहली एक बार फिर से चमके, कंसिस्टेंसी के साथ अब तक चलते हुए आ रहे हैं। एक पिछला मैच आप हटा देंगे, उसके अलावा हर मैच में 50+ स्कोर है लगभग, अब तक बहुत इंप्रेस करा है, और उम्मीद करते हैं 27 वर्ल्ड कप तक इसी तरीके के फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे। श्रेयस अय्यर कह सकते हैं कि आज दिन था जिस दिन वो चल के अपना कमबैक अनाउंस कर सकते थे, लेकिन आज भी नहीं चले। केएल राहुल लास्ट मैच सेंचुरी, आज 1 रन आना ही था। नीतीश रेड्डी की बात करें, आज इनको काफी अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया गया, बॉलिंग भी मिली, बैटिंग भी मिली, और प्रॉपर ऑलराउंड प्रदर्शन देखने को मिला। हालांकि जो वही वाली जिस तरीके से नीतीश राणा गए, मुझे लगता है कि मौका चूक गए नीतीश कुमार रेड्डी। अगर वो जिता कर आते तो एक अलग तरीके से इम्पैक्ट जाता उनका, तो मुझे लगता है कि वो याद रखते हैं हम लोग, जैसे मेलबर्न का हम शतक याद रखते हैं उनका। अगर वो जिता कर जाते हैं यहाँ पर, तो मुझे लगता है एक अलग जाता उनका मैच। बिल्कुल। और आज मेरे ख्याल से वही, जैसा कि भास्कर ने बताया भी, कि जिस तरीके से हर्षित राणा भी एक जल्दबाजी में हर बॉल पे मारने के चक्कर में आउट हुए, वैसे ही नीतीश रेड्डी, जैसे ही पिच पर आपके बाउंड्री जाना स्टार्ट हुई थी, आप हर बॉल मारने के पीछे गए, और ये आपको देखने को नहीं मिलेगा न्यूजीलैंड की तरफ से। जब ग्लेन फिलिप्स और डैरेल मिचेल स्टार्टिंग में जरूरत थी धीमे खेलने की, धीमे खेले, उसके बाद जब बाउंड्रीज आ रही थी तब भी हर बॉल पे नहीं मार रहे थे, बाउंड्री मार के फिर सिंगल। ये समझदारी भरा गेम प्ले जो हमको एक्सपेक्टेशंस थी, वैसा देखने को नहीं मिला। नीतीश कुमार रेड्डी एंड तक टिकने चाहिए थे, लेकिन नहीं टिके। जडेजा एक बार फिर से फ्लॉप शो। हर्षित राणा आज इंप्रेस करा, फर्स्ट क्लास का अपना पहला शतक मारा है उन्होंने। बिल्कुल, लिस्ट देगा, और अपना इंटरनेशनल क्या शतक मारा है, मतलब उनकी बैटिंग देख के अब कोई वो नहीं कहेगा कि पर्ची प्लेयर है, गंभीर की वजह से आया है। जो सारी टैग हैं, शायद उन्होंने एक जवाब दे दिया है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं 8वें नंबर पे बैटिंग भी कर सकता हूँ और बॉलिंग भी कर सकता हूँ, और स्टार्टिंग में विकेट्स भी निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो मत भूलिए। लेकिन अभी एक आध मैच पे कह सकते हैं इकॉनमी थोड़ी सी ज्यादा रही है, लेकिन उम्मीद करते हैं जिस तरीके से खिलाड़ी हम जानते हैं कि जिस तरीके से आईपीएल में कंसिस्टेंटली अच्छी बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं, वैसा ही कुछ फॉर्म रिदम पकड़ेंगे, विकेट्स भी लेंगे, साथ में इकॉनमी कम रखेंगे और रन्स इसी तरीके से बनाते रहेंगे। उसके बाद खैर पूरा फ्लॉप शो रहा। सिराज 0, कुलदीप यादव 5 रन, अर्शदीप 4, और जिसके बदौलत इंडिया जो है वो 296 पे पूरी की पूरी सिमट गई। अब टी20 पे निगरानी है, नजरें हैं, क्योंकि ओडीआई में एक फ्लॉप शो इंडिया का बहुत बड़ी हार रही है। और अब देखते हैं टी20 में, क्योंकि गंभीर की जो बैकिंग है प्रॉपरली, जो लोग कहते हैं कि टी20 में गंभीर का इम्पैक्ट दिखता है, द गौतम गंभीर इफेक्ट, क्या वो टी20 में देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो आप देखने के लिए डीएनए से जुड़े रहिए। और टी20 के जितने मैचेस होंगे इंडिया के, उस पर जुड़ेगा हमारे साथ। कीप वॉचिंग डीएनए।